प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियास आए? उसने कहा, मैं एलियास नहीं हूँ। क्या आप वह नबी है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ, जैसा कि नबी इसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो। जो लोग भेजे गए थे वे फरीसी थे। उन्होंने उसे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियास और ना वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब जर्दन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यह प्रभु का समाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन मन, आज हमरे मन अगमान के तीसरा एतवार में पहुँची और यह अगमान के समय हमार लगिन आत्मिक तौर से यीशु के जन्म के परब के मनाए लगिन तैयारी के समय ही के। आज के पहला पाठ इसायास नबी के पुस्तक से आहे और ये पाठ के सारांश के बुझे लगिन मैं इसराइली मन के इतिहास के एक दो शब्द में मैं बताता हूँ। इसराइली मन ईश्वर के प्रजा रहलाएँ और जे खान उमन अच्छा कर लें, ईश्वर उमन के आशीर्वाद दिलाएँ, और जे खान उमन ईश्वर के इच्छानुसार नहीं चल रहे, ईश्वर उमन के सजे भी दिलाएँ। यह लेखे उतार चढ़ाव के राजनीति जीवन में हमरे देखिला। इसराइल 587 ईस्वी पूर्व में बाबेल के राजा नबूकदनेजर के जरिए से गुलामी हो जाएला, अर्थात जेरूशलेम जूदिया के राधीमान बाबेल देश गुलामी हो के ले जाल जाए ना। और उमन करीब 70 साल तक गुलामी हो के उ देश में रहलाएँ और उमन पराधीन रहलाएँ। उ देश के राजा मन के अधीन में रहलाएँ। उमन के बीच में स्वाधीनता नहीं रहला से लगिन उमन हताश निराश के जीवन के उमन बितात रहलाएँ। यह लेखे समय में इसायास नबी उमन के बीच में सांत्वना के वचन सुनाइना और उस सांत्वना के वचन के हमरे मन आज के पहला पाठ में पविला। नबी इसायास कहाय ना, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है, उसने मुझे अभिषेक किया है, उसने मुझे कैदियों के पास भेजा है कि मैं उनको रिहा करूं और दीन दुखियों को सुसमाचार सुनाऊं। यह लिखे वचन यहूदी मन के जे मन गुलामी में रहलाएँ बहुत सांत्वना के वचन लगलक। उमन खुशी से ये वचन के ग्रहण कर लाएँ और उमन आशा करत रहलाएँ कि एक दिन मुक्तिदाता के जन्म होवी
और ये भविष्यवाणी के पूरा होए के लगिन समय लगेला। हमरे देखिला इतिहास में करीब 550 साल के बाद में यीशु के जन्म होएला और यीशु के जन्म के घटना के सुसमाचार में पाविला। और सुसमाचार लेखकमान यीशु के जन्म के प्रकट कई हैं चाहे लिख हैं। यीशु बेतलेहम नगर में जोसेफ और मरियम के जरिए से जन्म लेगलाएं और वो नाजरेत में आयो आबा के अधीन में 30 साल तक रहलाएं। ये बात के हमरे मन जाए नहीं सुसमाचार से। और यहूदी मन के प्रथा अनुसार ऐसा होएला कि एक जन शिक्षक चाहे एक जन राबाई होए पारी जेखन 30 साल पहुँचे पारत रहलक और से लगिन जेखन यीशु ख्रिस्त के उम्र 30 साल हो गलक। हमरे जोहान बपतिस्ता के साथ में जो घटना है जे आज के सुसमाचार के भाग ही के उके हमरे सुने पड़ीला। और यीशु ख्रिस्त 30 साल हुआ पाछे वो विस्तार रूप से जनता के बीच में अपन सेवा काम के चाहे अपन शिक्षा काम के धीरे धीरे वो शुरू कर लाएं। तो आज के घटना में हमरे मन देखब कैसे जोहान बपतिस्ता यीशु के आवे के आगे वो डहार तैयार कर लाएं चाहे वो अग्रदूत के काम कर लाएं। वह घटना के हमरे मन सुसमाचार के अंश में सुना थी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन मन, जोहान बपतिस्ता पीढ़े ओढ़े में खाए पिए में एक सन्यासी लिखे रहलक, साधारण तौर से रहलक और उकर शिक्षा रहलक आदि मन के धार्मिकता बाटे ले जक यहूदी धर्म में धार्मिकता के बाटे ले जक से लगेन उ पछतावा के शिक्षा देलक, पछतावा के संदेश के सुनालक। कारण कि उमान के बीच में भी घमंड और ढेर काम के इसने आंतरिक तौर से मन के में सही नहीं रहलक। तो उस सब के सुधराए लगे पछतावा के शिक्षा देलक और उके देख के ढेर मान उकाठिन आलाएँ और स्नान ले जात रहलाएँ। और आदिमान के जोहान बपतिस्ता ठिन पहुँचे के देख के यहूदी मन सोचे लगलाएँ कि यह तो मसीहा ना लगे। से लगिन यहूदी मन याजक और लेवी मन के भेजाइना जोहान बपतिस्ता ठिन पूछे लगिन जाने लगिन कि का ओहे मसीहा है कहीं। और जे खान मन आवायना और पूछायना जोहान बपतिस्ता इनकार करेला, वो कहेला मैं मसीह ना लगाऊं। तो मन पूछायना का तो एलिया से किस ये जे यीशु के रावे के आगे डहार तैयार करैया रहलक। जोहान बपतिस्ता कहेला मैं एलियास भी ना लगाऊं। तो मन कहे ना का तो एक नबी है किस। जोहान बपतिस्ता इनकार करेला और कहेला मैं नबी ना लगाऊं। मैं यीशु के चाहे मसीहा के आवे के आगे मैं जे शिक्षा देवात हूँ चाहे जो मैं कहात हूँ उकर ले मैं बहुत छोट ही कहूँ। सकर से वो कहलाएँ कि मैं जे आबाएँ उकर जूता के फीता के खोले के भी मैं लायक ना खाऊँ, अर्थात मैं बहुत छोट ही कहूँ। और मसीह के बारे कहलाएँ कि वो मोर से बाढ़ ही कहें। और वो कहे ना मैं ईसास नबी के आवाज़ ही कहूँ जे निर्जन प्रदेश में आवाज़ करलक प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग सीधा करो। वही आवाज़ के मुँह कहा तो यानी मोर शिक्षा मसीहा के रावे के लगिन एक डहार तैयार कराते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन मन, आगे चल के जोहान बपतिस्ता कहेला कि मैं पानी के आसनन देवात हूँ, जल के आसनन देवात हूँ, लेकिन जे मोर पाछे आवी वो पवित्र आत्मा से स्नान देवी। ये लिखे उमान के वो उत्तर देलक। और हमरे देखिला संत जोहान के सुसमाचार के हमरे पढ़ा भोले ई अध्याय से आगे हमरे देखिला ठीक उकर दूसरा दिन जोहान ठिन यीशु ख्रिस्त
कुछ आदिमान संगे स्नान लेजक लगिन आलाएं। और जोहान बपतिस्ता मसीहा के देख के कहलाएं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। और उके दिखाए के कहलाएं कि यह मैं जे शिक्षा दुआत रहलों जेकर बारे वो आए पहुँचलाएं और उकर बारे में मैं कहत रहलों। प्यारे भाई और बहनमान, यह लिखे हमरे देखिला जोहान बपतिस्ता यीशु ख्रिस्त के रावे के आगे पछतावा के स्नान दे के आदिमान की तैयारी कर लाएं यीशु ख्रिस्त के ग्रहण करे के लगिन। और उकर आगे भी हमरे पढ़ीला सुसमाचार में आहे यीशु ख्रिस्त के इंगित करके उके दिखाए के कहाय ना कि वो बढ़ते जबाएं मैं घटते जबाऊँ। यानी यीशु ख्रिस्त अपन मिशन काम के वो बढ़ाते जबाएं बढ़ावें, लेकिन मैं मोर काम जे रहलक तैयारी करवाए के मैं कैसे हूँ। प्यारे भाई और बहन मन, हमरे ये घटना संगे परिचित ही, लेकिन हमार लगिन आइज गोटे सोचेक ध्यान करे के बात होइला कि जन्म पर्व के घटना बहुत एक रहस्यमय घटना है के कैसन ईश्वर अपन बेटा के मुक्तिदाता के हमार लेखे आदमी लेखे परिवार में जन्म होए के लगिन मौका दिलाएं। और ये घटना के हमरे हर एक साल मनाइला जन्म पर्व। और ये घटना ऐतिहासिक घटना रहलक, लेकिन कि हमरे आत्मिक तौर से मनाइला। एखन आत्मिक तौर से हमरे कहिला कि ओहे जन्म के घटना ठू हमार दिल में, हमार परिवार में, हमार कलिसिया में, चाहे हमार समाज में वह घटना ठू और एक बेर होक। वह भावना से हमरे मान अपने के आत्मिक तौर से तैयारी करीला। जैसे जोहान बपतिस्ता तैयारी करलक से लिखे आज कलिसिया हमरे के सुझाव देवेला शिक्षा के माध्यम से कि हमरे प्रभु के वचन सुन के विनती प्रार्थना कर के त्याग तपस्या कर के हमरे बन अपन दिल के तैयारी करब। सहित हमार दिल में होए पड़ेला घमंडिया है, हिंसा भावना है, बदला के भावना है, खीस रोष के भावना है। यह लिखिए अलग अलग तरीका से हमार दिल ठू साफ नखे। तो से लगिन कलिसिया के सुझाव ही के कि हमार दिल के साफ करे के लगिन हमरे मन अच्छा पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करब, अपना अपन दिल के शुद्ध करब और शुद्ध करते हुए अपने की तैयारी करब, जकर से कि हमरे मन यीशु के जन्म पर्व के दिन में वह खुशहाली के पावे परब, जे खुशहाली के उस समय में चरवाहा मन और दूसरा मन पाए रहा है। तो प्यारे भाई और बहन मन, आज हमरे मन तीसरा एतवार में पहुँची और चौथा एतवार के पाछे हमरे मन जन्म पर्व के मानब, तो हमरे धीरे धीरे पासे पहुँच जाते। और इस समय में हमरे के उचित है कि हमरे अपन जीवन में अपन तैयारी के सही तरीका से हमरे मन आगे बढ़ाब। जब भी इन साल हमरे कोविड के कारण से हमरे खुला खुली जैसे दूसरा साल हमरे करत रहली, हमरे कार्य नहीं पा थी, लेकिन व्यक्तिगत हिसाब से परिवार में चाहे छोट छोट समुदाय में जरूर हमरे मन आत्मिक तौर से हमरे मन तैयारी होए परब। प्रभु के वचन के आधार में मनन चिंतन करते हुए हमरे मन अपने की तैयारी करब, जकर से कि हमार दिल साफ रही और हमरे साफ दिल से यीशु ख्रिस्त के हमरे मन अपन दिल में लाने के लगिन हमरे मन सफलता पावे परब। तो प्रभु परमेश्वर आज के शुभ दिन में हमरे सब मन के अपन आशीर्वाद दोक। यह हमार विनती है कि जकर से कि हमरे मन अपने के यीशु के जन्म पर्व के लगिन बेस लिखें तैयारी करे परब। आमीन।